ड्राइवर्स का पेपर कंडक्ट किया गया था। पर ड्यू टू कुछ रीज़न ऐसे रहे कि ये पेपर में कुछ लड़के हैं जो बाहर रह गए थे, तो अब हमारी मांगे ये है कि हमारा या तो पेपर ले लिया जाए या फिर जो पेपर है उस पर स्टे लगा दी जाए, ताकि जो सभी बंदे हैं उनका जो पेपर है वो लिया जाए किसी भी सूरत में। अब इनकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि 2 डोज लगी होनी चाहिए या RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए। अब जिसकी पिछले महीने या कल डोज लगी है, पहली डोज, उसका कम से कम भी महीने का टाइम होता है, 1 महीने बाद उसकी डबल डोज लगनी है। ठीक है जी, वैसे 84 दिन का टाइम है, तो 84 दिन के बाद डोज लगनी है सेकंड। और उसके बाद RT-PCR की बात आ जाती है। RT-PCR ये है कि रैपिड टेस्ट मान नहीं रहे, PCR 72 घंटे का है, 15 से आज 19 तारीख का, आज संडे है, आज किसी ने भी PCR की रिपोर्ट नहीं देनी थी, तो ये भी मान्य नहीं होगा। अब ये है कि ये पेपर जहाँ था वो था 47वीं माउंट कार्मल स्कूल है चंडीगढ़ का, 47B में, वहाँ पे पेपर था। तो अब जिसने ये कंडक्ट किया था, जो जज यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, हम लोगों को उसका नाम भी नहीं पता, उनका जो माननीय जज है कि उनका नाम क्या है, ताकि हम उनसे बात कर सकें। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दिया। अगर पुलिस वालों से बात कर रहे हैं कि आप बात करवा दो हमें जज साहब से, तो वो बोल रहे हैं कि हमें अलाउडेशन नहीं है कि जज साहब से बात करवा दें, क्योंकि जज साहब मिलने को ही तैयार नहीं है, ना बाहर आने को तैयार है, ना मिलने को तैयार है। सो हमारी सबकी यही मांगे हैं कि ये हमारा जो पेपर है या तो इसके ऊपर स्टे लगा दी जाए जब सेकंड डोज हो जाएगी सबकी, या फिर RT-PCR की रिपोर्ट हो जाए तो थोड़ी दिनों के बाद, 15 दिन या 20 दिन के बाद फिर से कंडक्ट किया जाए ये पेपर, और सबके सब पेपर दे सके। और आप देख सकते हो कितने बंदे हैं यहाँ। नहीं वो बता दो ना, 1 डोज वाले अंदर जा रहे हैं, 100 बंदे गए शुरुआत। वो तो बोल दो ना, फिर साथ बोल रहे रुपये खा रहे, जिन्हें रुपये दे रखे उसकी भीतर एंट्री है, हमारा पर गरीब मान रुपये दे रहे। हाँ, यह कई बात है, लोया अभी भीतर जा रहे हैं, हम एक निकलवा रहे हैं। एक लड़का ऐसा था, उन्हें फोन करवाया किसी का, पर उन्हें अरुण का नाम लेकर फिर अंदर जाने दिया, वो भी एक सेंटर का नाम बताओ अंकल। सर हमें ये सेंटर जो है इसमें मिली भगत की थोड़ी सी अंदेशा लग रहा है, क्योंकि पहले तो इस सेंटर के अंदर 8:30 से 9:30 का टाइम किया गया, उसके बाद एंट्री टाइम 8:30 था, उसके बाद स्टार्ट के 125 से 150 के लगभग के बच्चे, उनको फर्स्ट डोज हो सेकंड डोज हो कोई चेकिंग नहीं हुई, सिर्फ नॉर्मल जो चेकिंग रहती है वो की गई। उसके बाद एकदम से अनाउंस कर दिया गया, पहले तो इन्होंने ये अनाउंस किया कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सब आ सकते हैं जिनकी फर्स्ट डोज है सेकंड डोज है, और रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, और बाद में फिर बोले कि सेकंड डोज दिखानी पड़ेगी, जबकि 72 घंटे के अंदर की जो ये रिपोर्ट बोल रहे हैं। मैसेज तो कल रात को आया है, 24 घंटे पहले अगर कल रात को मैसेज आया है तो हम रात को तो सफ़र कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो हम कहाँ से आप इनको रिपोर्ट दिखाएंगे। फिर ये कहते हैं कि मोबाइल की रिपोर्ट हम मानेंगे नहीं, मोबाइल के अंदर जो मैसेज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं। मोबाइल इन्होंने पहले ही स्विच ऑफ करवा दिए, क्या बोलते हैं, रखवा दिए। आप कहाँ से आए हो जी? सर मैं नारनौल से आया हूँ, लगभग 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, पूरी रात जगकर ट्रैवलिंग कर कर हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बड़ी बेरुखी से इन्होंने जो ये कहा है, 850 रुपये फीस थी फार्म की। एक इन्होंने ये और कहा है कि हम आपको, अगर आप ऐसे ही करोगे तो हम आपको गाड़ी में बैठाकर अंदर डाल देंगे, और मेरे को और एक साथी को इन्होंने अलग से रख भी लिया था कि हम तुम दोनों को अलग से रखेंगे ऐसा, और कहते हैं कि आप लोग हमें इन लोगों को भड़का रहे हो। अगर अपनी बात को रखना भड़काना है तो सर आप समझते हैं अच्छी बात क्या है। जो कहना था इसको कह दिया जी, वही बातें हैं सर। तो भी कह रहे। आप कहाँ से आए हो जी? बिना डोज वाले भी जा रहे हैं, सिंगल डोज वाले भी जा रहे हैं स्टार्टिंग में। आप कहाँ से आए हुए हो? मैं कालवन जींद जिला से आया हूँ जी। कितना पड़ता है यहाँ से? यहाँ से लगभग कम से कम 350। एग्जाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? 1 डोज वाला को डोज वाले भी 100 बंदे जा रहे हैं अंदर। वैक्सीन बोल रखे थे, वैक्सीन सारे बच्चे लुआ कह रहे हैं, वैक्सीन सबके पास है। वैक्सीन बोले तो नहीं परवाह, एक रिपोर्ट बोले तो बोले तो नुआ में तो एक चीज बोल बाहर आएंगे बच्चे, उनके चेक कर लियो, एक के डोज वाले जा रहे हैं, अंदर एग्जाम लेते टाइम है डोज नहीं लिखा जाता, बच्चा करना कितनी डोज लगवा रखी है। 8:30 बजे 8:30 रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे ने एंट्री करी है, 9:30 बजे तक एंट्री, 9:30 बजे तक एंट्री चली है, 33 मिनट में गेट पे था वहाँ। ये सेकंड डोज लेंगे। ये सभी बच्चे मैडम 7:30 बजे का आए हुए हैं ये।
तो आप लोगों ने ये लेट कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये तो साथ लेके आए डॉक्यूमेंट्स, तो ये तो साथ लेके आए आप डॉक्यूमेंट्स। चंडीगढ़ कब पहुंचे हो? मैं सुबह 4 बजे पहुंच गया था। आज सुबह 4 बजे पहुंचे। हम रात को 7 बजे पहुंचे थे जी। कल रात कोई 1 बजे आया, हम तो कल के आए हुए हैं, जो दूर के थे वो कल के आए हुए हैं। स्टार्टिंग अभी लगभग कितने बच्चे होंगे जिनको अंदर एंट्री नहीं थी? कम से कम 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे हैं। एक डोज वाले अंदर ले रखे हैं कुछ 200-300 सुप्रिटेंडेंट ने 150 से 200 पुराना भी खड़े हैं यार। सुब्रत घुमा दो कैमरा। ये बच्चे कह रहे हैं मतलब 1 डोज वाले तो अंदर ले रखे हैं। चेक कर लो, चेक कर लो, और सुप्रिटेंडेंट ऑर्डर लेकर चला गया, बता रहे हैं अंदर कुछ भी हो चाहे नकल हो चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी करते रहो बच्चे। ये वो क्लर्क वाला एग्जाम है ना? आज क्लर्क सारे जानते को नहीं, वो शांत होगा। सारे इंटर हैं, ये जानते को नहीं। अपना 2 अंगला 3 अंगला कुछ नहीं बनता। कई तो टाइम पास करने आ रहे हैं यार, पेपर में जाने दी तो ठीक है ना, तो घूम आऊंगे चंडीगढ़। सारे में जी सभी बच्चों की 1 डोज लगी हुई है और सेंटरों पे नहीं। कहाँ से लगाए? लगा नहीं रहे हैं। जैसे मान लो 84 दिन नहीं पूरे हुए, उसकी डोज दूसरी कैसे लगा ही नहीं रहे वो इंजेक्शन, उसकी डोज नहीं लगेगी। 84 दिन पूरे होने के बाद लगा रहे हो। फर्स्ट डोज तो लग रही है इनको भी। पहले का अब कहाँ से लगा के? फर्स्ट डोज वाले जाया नहीं रहे अंदर। पहले बोले जब शुरू में एंट्री होने लगी तब टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो अंदर जाएंगे सारे बच्चे। बाद में तो बोलेगा नहीं डबल वैक्सीन होनी चाहिए। शुरू में टेम्परेचर नॉर्मल था, जिन बच्चे को वैसे अंदर लिए। रूल तो सभी के लिए होना चाहिए। यहाँ भी गए हैं रिश्वत रिश्वत चल रही है, रिश्वत दे रखे अंदर जा रहे हैं। 1 डोज वाले मैं 2 दिन बच्चे लाए नहीं, 1 डोज लाए हैं। बिना डोज 2 दिन बच्चे आवाज मार 100 बालक मार दिए बिना डोज के। आवाज में भी गया, एक आवाज मार के बुलाया, आवाज देकर फिर अंदर बुलाया। वो अंदर का पेपर देने उसके जी में खबर थोड़ी ऊपर तक पहुंचाओ आप। सारे एक दिन पहले ही तो करवाई है, पहले 15 को करवानी थी। वो कैसे रिपोर्ट देगा भाई? मेरे पास है, इसमें नेगेटिव है। कर रहा है, सुन तो लो, आप कितना हो? तो कोई पूछा घर हमारी लिखनी है ना, क्यों ना जो इनका मेन हेड है, कम से कम उनसे भी पता तो करें कि रीजन क्या है। कर लो ना फिर। लेकिन जो शिकायत करता होता है ना, उसकी शिकायत पहुंचाना ज्यादा जरूरी होता है ना। अब पहले तो हमें आपसे पूछना है ना कि आपकी हमने तो करी दी, अगर थोड़ी देर के अंदर पेपर छूट जाएगा। छूट गया वो पेपर, अब आपका नहीं लेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर हम खबर लिखें इसको अच्छे से तो ये पेपर रद्द हो सकता है। यहाँ पे जी होटल में जी कितना खर्चा लगा अपना पूरा आने का और यहाँ रहने का सारा? होटल के लागे है जी 2,500 रुपए, किराया भाड़ा लग गया है जी एक साइड का 1,000 रुपए जी। 850 रुपए फार्म के लगे। साथ में एक भाई है और बुला के ले आया जी, साथ में जी दूसरा भाई बैग वाले 100 रुपए बैग वाले। यहाँ तो गाड़ी के चाबी भी कैंटीन के अंदर तो 100 रुपए ले रहा है, चाबी रखने के भी 100 रुपए है, सब चाबी में 100 रुपए ले रहा है, चाबी रखने के भी पैसे उनके सामने है। जो उनकी दुकान है जो ले रहा है 150 रुपए ले रहा है, 1000 रुपए एक साइड का किराया लग गया। सवेरे से यहाँ लोग भूखे पैसे खड़े हैं, 4 बजे आ गए हम, सुबह 4:15 बजे आ गए। मोटा मोटा लग गया ना 4-5 हजार मोटा मोटा जी जब सही फड़ाऊं तो जी 10,000 रुपया लग रहा है जी, 10,000 रुपए के लगभग। इसको थोड़ा ऊपर करो, आपका वैक्सीन। और मेरे पास जी अब फर्स्ट की है जी, इसमें दिन बता रखे जी, इस डेट में दोबारा लगेगी जी। और मैंने यह जो रिपोर्ट है ना जी कोरोना वाली या करवा रखी थी, मेरे द्वारा मैसेज आ रहा है, उसके बावजूद भी मैं अंदर नहीं लेने दिया। मखा जी मेरा यो लिखत में को नहीं आया है और फोन पर मैसेज आ रहा देख लो, उसके बाद भी बावजूद भी नहीं बढ़न दिया जी। बोले लिखत के लिया लिखवाए के लिया, इन्होंने लिख के नहीं दे रखा जी। आप लोगों ने बताया कि हम गांव से आ रहे हैं? बिल्कुल सारे गांव के हैं, सारा हरियाणा आ रहा है जी, दूर से आ रहा है हरियाणा। शहर का तो कोई ये होगा वैसे, शहर वाले फार्म ही नहीं भरा जी। हाँ शहर वाले का ना फार्म भरा थे जी। किसी का जी गुट्ठा टेक के बूढ़ा ना जी पीछे लेके दिए थे जी, हैं शहर वाले फार्म ही नहीं भरे जी। किसी पर जी वो बात है जी, किसी पर मांग के उधारे पैसे लेके दिए थे जी, बेटा पेपर दिया जाके ने, अरे बुरान दिए यो काम कर दिया, मजा के किसका सारा लागूंगा जी, हैं आप समझो मैम, इस बात ने तो समझो जी।
सारी कपास की ने सारी काम था जी, काम छोड़ के ने जिससे उम्मीद पर बना हाँ भाई मामी ने कोई रोजगार मिल गया, मामी ने कोई रोजगार मिल गया। इतने बालक पेपर देने लग रहे किसी न किसी का तो कर्म साथ जोर दे दिया, उसका बावजूद हमारे साथ में पुलिस वाले गलत व्यवहार करने लग रही है, गाड़ी गलौज कर रहे हैं, गाड़ी की चाबी फका के मारते हैं। मामी आप तो बात करा तो नुको है इस पर करवा लेगा तू दुआ लेगा के पेपर है, मीडिया वाला तो बात करा तो सीधा यह बात कहो है जी हाँ इस पर दुआ लेगा के पेपर है, माँ यो नहीं दुआ तो आप बता दो भाई, आप बता दो को मन के बेरा ऊपर तो यह बात हो मार वाले खत्म मांगा है आप लिख नहीं दे रहे क्या भाई वैक्सीन लगवागा नहीं ये बिन का के बिगड़ेगा जी, मारा तो दो पिंडिया मारे के सुझाए देंगे हैं, मामी तो घर लेना औखा हो जाएगा जी हैं, जानदी नुको के दे लिया पेपर है। इसका मतलब तो यो है जी हमारा जो गरीब यो ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसका कहने का मतलब यो है इनका सरकार का भाई तामी तो रहो बढ़ जा भाई, तामी रहो पटोड़े कुर्तिया में और हमारी बोलो जय जयकार, इनका मतलब यो है जी और कोई मतलब कोई नहीं, सारा काम यो है भाई तामी गुठा टेक रहे जाओ वो वीडियो बना रहे हैं, ये दिखाओ दे पर्सनल गाड़ी कर कितने ले रहे हैं, और सारी कार पर्सनल आ रही है जी, पर्सनल गाड़ी कर ले रही है, किराया करके टैक्सी लेके आ रहे हैं, टैक्सी कर ले जाके ना ये बुढ़ा जानदी है या बात कहोगा जानबूझ के धक्के खांदा होगा ना, जानबूझ के धक्के खांदा होगा, जानबूझ के बांधे ये जानदी है मां बाप वही गाल सुनाएंगे जी, जानबूझ के पेपर जानबूझ के ने पेपर छोड़िया है उनकी भी गाल सुनाएंगे जी, इन बड़न कौन दिए तो कौन सा कुआं पड़ा जी मामी, नुन्ना बड़ा जेरा नुन्ना बड़ा कुआं है, पता क्या है या तो ये पेपर कैंसिल हो जाए तब पेपर कैंसिल हो जाए, दोबारा तो पेपर होना चाहिए जी, पेपर कैंसिल करा दो जी, इन 72 घंटे की जगह ये सीधे नु कह देंगे भाई एक हफ्ते की रिपोर्ट ले आइए तो भी चल जाएगी, मामी नहीं करवा तो हमारी गलती, 10 दिन पहले कह देते हैं, 10 दिन पहले 15 दिन पहले कह देंगे, मेल पर मैसेज 2019 के पेपर बना 2021 में मेल पर मैसेज भेज दिया जी, मेल पर टेक्स्ट पर मैसेज भेज दिया, पूरे लिख देने की 8 लग थी जी, यहाँ पर लिख देने की 8 लग थी, कहीं भी नहीं लिख रहा, मेल पर मैसेज कर सके है वो भी 6 घंटे पहले मैसेज कर सके तो इसमें लिख देने की 11:35 पे मैसेज आया। क्या बात और बता दी मारा की मीना होना बेरो हमने एब्सेंट दिखा दिया जाएगा मारने एब्सेंट दिखाओगे जी और कुछ को नहीं हो जी, हमारी यहाँ गुजारिश है हमारा पेपर दोबारा लिया जाए, या सारा कोचिंग सेंटर में फीस दे वहाँ जी मर पढ़ के न जाओ वहाँ हैं, कोचिंग वाले कितनी फीस लेते हैं? कोचिंग वाले जी फीस ले 10,000 रुपये भी ले ले जी, 15 भी ले ले, मिनिमम 10,000 रुपये है जी, अपना सिस्टम है, ये तो अगले प्राइवेट सिस्टम है जी, वही भी आपके हिसाब से फीस ले 2 कराया जाएंगे जिम्मेदार से